हेलो, मैं डॉक्टर अंश फ्रॉम आस्क डॉक्टर अंश चैनल से। माय टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर एंड डू यू हैव इट और नॉट। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो व्हाट इज शोल्डर जॉइंट? शोल्डर जॉइंट एक टाइप का बॉल और सॉकेट जॉइंट है जिसका फंक्शन है आर्म को रीचिंग एक्टिविटीज करवाना। अब शोल्डर जॉइंट के आसपास बहुत सारे मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, रोटेटर कफ पड़ा होता है एंड एक और चीज भी होती है जिसको बोलते हैं जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल का काम होता है शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाना। अब जब भी कोई भी पेशेंट को पेन शोल्डर में होता है तो वो समझ लेता है मुझे फ्रोजन शोल्डर है, पर ऐसा नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड होता है जॉइंट कैप्सूल से, इसीलिए इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। कैप्सूल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। इस वजह से शोल्डर की जो सी रेंजेस हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे कि पेशेंट अपनी आर्म को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा तब वो एक जगह पर आकर स्टक हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, उसके ऊपर मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होगी। अगर वो खुद भी करे तो भी नहीं, अगर कोई और उसकी आर्म को खींच के ऊपर करने की कोशिश करेगा तो भी वो ऊपर नहीं जाएगी। जबकि रोटेटर कफ की या दूसरी शोल्डर की इंजरीज में ऐसा नहीं होता। अगर कोई और पर्सन आपकी आर्म को पकड़ के ऊपर करने की कोशिश करे तो वो फुल 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन तक चले जाएगी। अब अगला फीचर जो फ्रोजन शोल्डर की पेन में दिखता है वो है कैप्सुलर पैटर्न ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल रोटेशन, जो कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद दिक्कत होती है आर्म को साइड पे लेके जाने में, जिसको कहते हैं अबडक्शन। उसके बाद दिक्कत होती है इंटरनल रोटेशन की मूवमेंट्स में। अब फ्लेक्शन में भी दिक्कत होती है पर कम होती है, एक्सटेंशन मोर और लेस नॉर्मल होती है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है आपके साथ कोई भी ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, जिसके कारण आपने शोल्डर को एक स्लिंज में बांधे रखा, आपके फ्रैक्चर हुआ, मूवमेंट आप इतनी नहीं कर पाए, उस कारण से भी फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। दूसरा कारण होता है फ्रोजन शोल्डर बनने का, रिस्क फैक्टर होता है कि आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड है, तब भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। अगला कारण होता है कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हुई जिसका आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाए और वो एग्रावेट होते होते फ्रोजन शोल्डर का रूप ले गई। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है आपके साथ कोई भी ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, जिसके कारण आपने शोल्डर को एक स्लिंज में बांधे रखा, आपके फ्रैक्चर हुआ, मूवमेंट आप इतनी नहीं कर पाए, उस कारण से भी फ्रोजन शोल्डर बन जाता है। दूसरा कारण होता है फ्रोजन शोल्डर बनने का, रिस्क फैक्टर होता है कि आप डायबिटिक हैं, आपको थायराइड है, तब भी आपको फ्रोजन शोल्डर होने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। अगला कारण होता है कि आपको रोटेटर कफ इंजरी हुई जिसका आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाए और वो एग्रावेट होते होते फ्रोजन शोल्डर का रूप ले गई। आज मैंने आपको डिस्क्राइब किया व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इफ यू हैव फ्रोजन शोल्डर और नॉट। अगर आपको सिमिलर सिम्टम्स आ रहे हैं और आप मेरे से चेक करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आई विल ब्रिंग आउट more quality content for you. And remember one thing, pain is not the lifestyle, we have the solution. Thank you.